मुआशरे का डर और तकदीर। हमारा एक दोस्त था जो कि हमारे साथ काफी अरसा काम करता रहा। काफी सख्त रूटीन थी, यूनिवर्सिटी भी जाता था, स्कूल भी पढ़ाता था और ट्यूशन्स में पढ़ाता था। अक्सर बात होती हमारे सल्फी को सुनता और एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। एक दिन इसको खलवत में मुखातिब करके पूछा, सुबह उठते हो और निकल जाते हो, कभी भाग यूनिवर्सिटी रहे हो, कभी स्कूल और कभी एकेडमी भाग रहे हो, खुद को कितना वक्त दे रहे हो, अपने घर में कितना वक्त देते हो सके तो अपने आप से पूछना कि जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। शायद वो ये बात भी सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, लेकिन शायद कानों के दरमियां बात हादसाती तौर पर शायद किसी दिमाग नामी चीज से टकरा गई। अगले दिन वो हाल में हमारी जानिब देख रहा था। इसके पास गए तो हमें कहने लगा कि तलहा भाई, अब की बात पर जिंदगी में पहली मर्तबा गौर किया। हमने बाकायदा हंस कर इसका शुक्रिया अदा किया कि मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ ही वो संजीदा होकर बोला, भाई संजीदा होकर बताएं कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि डरना छोड़ दो। एकदम मेरी तरफ देखकर बोला, नहीं तलहा भाई, मैं डरता किसी से नहीं हूं, जैसे हमने इसकी अना को शदीद ठेस पहुंचाई हो। कहने लगा कि डर सिर्फ अल्लाह का है। मैं बढ़िए कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो तुम्हें कहूंगा उसका जवाब चेहरा ही बता देगा कि ये सच है या झूठ। उसने पूछा, बताई। हमने कहा कि तुम डरते हो कि पता नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं। हक्का बका मेरे मुंह की जानिब देखने लगा। मैंने साथ बिठाया और कहा, अल्लाह पर यकीन है। कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने कहा कि लगता नहीं है, वरना तुम इतना ना डरते। तुम सुबह उठकर यूनिवर्सिटी इसलिए जाते हो कि डिग्री ना हुई तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब ना हुई तो तुम्हें कोई रिश्ता नहीं देगा। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे अब्बा जी रिटायर्ड होने वाले हैं, तो तुम्हें इसके बाद की फिक्र मजीद खाई जा रही है कि तुम्हारे पास जॉब ना हुई तो अब्बा जी पर मजीद बोझ बनोगे। कहने लगा कि इसका हल बताएं। मैंने फिर कहा कि डरना छोड़ दो। कल की फिक्र करने वाला अपना आज खो बैठता है। तुम्हारी शादी अल्लाह ने लिखी हुई होगी तो लाजमी होगी। तुम्हारी नौकरी अल्लाह ने लिखी हुई तो लाजमी मिलेगी। जब सब कुछ अल्लाह ने करना है, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, तो तुम्हें किस चीज की फिक्र है। लिहाजा अल्लाह पर तवक्कल करो और कल की फिक्र छोड़ दो, वरना जवानी में सोच सोच कर गंजे हो जाओगे। जो कर रहे हो इसको एक मकसद दो। ये बात हर मोटिवेशनल स्पीकर करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अब के काम करने से लाजमी उम्मत मुस्लिमा और वतन अजीज को फ़ायदा लाजमी होना चाहिए। बिजनेस भी करें, नौकरी भी करें या कुछ भी करें, तो अब के काम से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए और हर काम में अल्लाह पर तवक्कल करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह एक और पुराना स्टूडेंट हमारे पास आया, काफ़ी गरीब घर का था और मुआशरे से बुरी तरह डरा हुआ था। वालिद की रेहड़ी थी, खुद भी एक दो जगह काम कर रहा था, मैट्रिक में पास नहीं हुआ था। इसमें इगरेशन इंतहा का भरा हुआ था। हर बिगड़े बच्चे की तरह पिस्तौल जेब में रखना बहादुरी समझता था। जब हमारे से पढ़ता था तो बच्चों को लड़ाइयों के किस्से कहानियां सुनाकर खुद को बहादुर साबित करता था। उसने पूरी कहानी सुनाई तो हमने यही कहा कि डरना छोड़ दो। वो बुरी तरह झंझलाया। तलहा भाई, क्या कह रहे हैं, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने कहा, तुम डरते हो कि तुम्हारा मकान किराए का है। तुम डरते हो कि अगर मालिक मकान ने तुम्हें अल्लाह हाफिज के दिया तो कहाँ जाओगे। बड़ी बहन की शादी करनी है, अब्बा जी का काम ठप हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और फिर तुम्हारे खानदान का क्या होगा। कुछ देर मुझे घूरता रहा और कहने लगा, मैं क्या करूं।
میں نے اس کو کہا کہ اللہ پر توکل کرو۔ جس اللہ نے تمہیں آج تک روٹی کھلائی ہے وہ تمہیں آگے بھی کھلائے گا۔ تمہارے خاندان کو جس نے گھر رہنے کے لیے دیا ہے وہ آگے بھی دے گا۔ آج تک پوری اس عمر میں تم نے کتنے فاقے کاٹے اور کتنے دن تم فٹ پاتھ پر سوئے؟ کہنے لگا ایک دن بھی نہیں۔ توہم نے کہ جب ایک دن بھی تمہیں اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا تو آگے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پھر اس کو ایک حدیث سنائی جو ہم نے اپنے ایک استاد سے رمضان میں سنی تھی کہ جو اللہ کے کام سے پرے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے کام کو پھیلا دیتا ہے۔ وہ کام کو سمیٹنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن سمیٹ نہیں پا رہا ہوتا، بہت جگہوں پر پھنسا ہوتا ہے، بہت بے سکونی میں رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام کو سمیٹ دیتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے۔ اس لیے جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، چاہے سموسے پکوڑے ہی کیوں نہ بیچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ کے اصولوں کے خلاف نہ جاؤ۔ ہمیں غیر یقینی نظروں سے گھور کر کہتا ہے ہوگا کیسے؟ میں نے کہا کہ تجربہ کرنے سے۔ یہ موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کی مجموعی صورتحال ہے۔ جب سے موٹیویشنل سپیکرز نے آ کر یہ شوشہ چوڑی کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے تو اپنی تقدیر بنانے کے چکر میں بیچاری پوری نوجوان نسل پاگل ہو گئی۔ ہر گلی کا بے وقوف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں، اور شام میں کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی، کام نہیں چل رہا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اگر اپنی تقدیر خود بنا رہے ہیں تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ اپنی تقدیر میں جو مرضی لکھیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترک سے، مگر لبن خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔